बॉलीवुड मी टू सक्सेना प्रेजेंटिंग बाय अटैक ऑन टाइटन। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि धरती पर बड़े बड़े टाइटन ने हमला किया, जिस वजह से धरती की पूरी आबादी खत्म हो गई है और जो बचे हुए इंसान होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देते हैं ताकि टाइटन दीवार की तरफ ना आ सके। और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। 100 साल बाद दिखाया जाता है इंसान टाइटन को भूल चुके हैं, लेकिन आज भी दीवार की तरफ जाने की किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन दीवार के भीतर जो लोग रहते हैं इन्हें 3 अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो अमीर होते हैं, जो इस शहर पर रूल करता है। दूसरे वर्ग में आता है जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, और तीसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो खेती करते। इन तीनों वर्गों के लोगों को एक खास बात की इजाजत होती है कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। अब वो जो कृषि वर्ग के लोग होते हैं जो एरिया नंबर 3 में आता है, यहाँ पर एक हनुमा नाम का लड़का रहता है जो बहुत ही बहादुर होता है और वो टाइटन पर विश्वास नहीं करता। उसका सपना होता है कि वो एक तरफ दीवार की दूसरी तरफ भी जाकर उस दुनिया को भी देखेगा, और वह अपने दोस्तों से यह बात को शेयर करता है और उसे एक दिन मौका मिल जाता है, तब वह दीवार के पास चला जाता है। यहाँ पर हमेशा आर्मी का पहरा रहता है। ये सोल्जर इन्हें पकड़ लेते हैं और इससे पहले इन सबको मार दे, यहाँ पर आर्मी का कैप्टन आ जाता है। हनुमा को जो कि पहले से ही जानता रहता है, तो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ और दीवार के पास कभी नहीं आना। पर यहाँ से हनुमा अपने दोस्तों के साथ जाता कि आसपास की जमीन थर्राने लगती, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। जब ये दीवार के ऊपर देखते हैं तो जलता हुआ टाइटन होता है जो दीवार से बहुत बड़ा होता है। इससे पहले इनमें से कोई टाइटन को नहीं देखे होते हैं, और ये एक जायंट टाइटन होता है जो दीवार को अपने पैरों से ठोकर मारने लगता है और वहां पर एक होल हो जाता है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो अपने सोल्जर से कहता है कि इन सभी दैत्य टाइटन पर हमला करो, लेकिन यहाँ पर जो हथियार होते हैं उन्हें सरकार चलाने के लिए मना किए होते हैं, और अगले पल में वो टाइटन हवा में गायब हो जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। अब वो विशाल टाइटन जो दीवार पर एक बड़ा सा होल कर देता है, वहां पर बहुत सारे टाइटन अंदर आने लगते हैं जो इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी साइज इंसानों से बहुत बड़ा होता है। लेकिन आर्मी का सोल्जर समझ जाता है कि सभी टाइटन इंसानों पर हमला करने वाले हैं, और इसके बाद टाइटन इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो कई लोगों को मार देते हैं, चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है। इंसान अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब के सब यहाँ पर जो होल होता है उसके अंदर जाने लगते हैं। हनुमा और उसके दोस्त भी जा रहे होते हैं, लेकिन हनुमा की एक दोस्त देखती है कि वहां पर एक छोटा सा बच्चा है, उसे वो बचाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हनुमा चाहकर भी अपने दोस्त तक नहीं पहुंच पाता है। भीड़ उसे खुद म खुद होल के अंदर तक पहुंचा देती है। अब होल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, हालांकि हनुमा दरवाजा खोलने की कोशिश भी करता है।